अच्छे कंटेंट किसी वेब सीरीज़ के लिए बनाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और वो बहुत ही कम बन जाते हैं। और ख़ासकर जब उसका सेकंड सीज़न आता है तो एज़ कम्पेयर टू पहला सीज़न ऑडियंस हमेशा पहली वाली वाइब्स जो है वो मैच नहीं कर पाती। अच्छे कंटेंट के लिए चाहिए टाइम और वही टाइम आया है पाताल लोक का दूसरा सीज़न लेकर अपनी ऑडियंस के लिए 4 साल बाद। और आज हम इसी की बात करेंगे। दूसरे सीज़न में सबसे पहली बात मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि पहले सीज़न से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। पाताल लोक एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की सीरीज़ है और इसके पहले और दूसरे सीज़न में स्टोरी बिल्कुल अलग है। हालांकि ऑडियंस स्टारकास्ट की आइडेंटिटी के लिए पहला सीज़न देखना चाहिए तो देख सकते हैं। दूसरे सीज़न की शुरुआत ही एक बहुत बड़े इंसिडेंट से होती है जिसमें नागालैंड के एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर दिल्ली में होता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अंसारी को नागालैंड भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमुना पार थाने में हाथीराम चौधरी भी एक गुमशुदा केस के सिलसिले में जांच शुरू करता है जिसके तार कहीं ना कहीं नागालैंड के केस से जुड़े होते हैं। अब हाथीराम और अंसारी ये दोनों मिलकर केस से जुड़े सस्पेंस को नागालैंड जाकर ढूंढना शुरू तो करते हैं लेकिन हर बार एक सस्पेक्ट्स मारा ही जाता है। अब दोनों को वहां पर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर मेघना ज्वाइन भी करती है जो नागालैंड की है। जितना ये तीनों मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं उतनी ही ये गुत्थी और बढ़ जाती है। ये कौन कर रहा है और पहले मर्डर और हाथीराम की गुमशुदा केस के बीच में उसका क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए ऑडियंस को ये सीरीज ज़रूर देखनी पड़ेगी। पाताल लोक के दूसरे सीजन में ज़्यादातर शूट जो है वो नागालैंड में ही रखा है। बीच में बहुत सारे जो डायलॉग्स है वो नागामीज लैंग्वेज में है, इसलिए कुछ ऑडियंस को लोकेशन और लैंग्वेज की शफलिंग की वजह से अपनी कनेक्टिविटी खोने का भी डर हो सकता है। इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि सबटाइटल शुरू करने के बाद ऑडियंस को ये सीन की क्लियरिटी आ जाएगी। पहले सीजन में जो कैरेक्टर का देहातीपन और उसके लोकेशन का, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का एक रॉनेस ऑडियंस को देखने को मिला था ना, वो भी इस सीजन में बरकरार रखा है। कहानी की स्क्रिप्टिंग सुदीप शर्मा, राहुल कनौजिया, तमल सेन इन्होंने बहुत अच्छे से की है। हर एक एपिसोड में ट्विस्ट लाना खासकर वेब सीरीज़ में मुश्किल ही होता है, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी उन्होंने बरकरार रखते हुए ये काम काफ़ी हद तक अच्छा किया है। अविनाश धावरे इन्होंने इस सीरीज़ का डायरेक्शन किया है और कैरेक्टराइजेशन, लोकेशन और शॉट्स तीनों ही कंटेंट के अगेंस्ट फिट बैठते हैं। बात करें इस सीरीज़ के स्टारकास्ट की तो हिंदी और नागा स्टारकास्ट इन्होंने इस सीरीज़ में अपना 100% दिया है। लीड कैरेक्टर जयदेव अहलावत इन्होंने पहले सीज़न का रॉब दूसरे सीज़न में भी कंटिन्यू रखा है जिसकी वजह से ये सीरीज़ एंगेजिंग है। वही इशवाक सिंह, तिलोत्तमा, शोम, गुल पनाग, नागेश कोकनूर, अनुराग अरोरा और नागा स्टारकास्ट में जैनू बरुआ, प्रशांत तमांग, मेरेनला इमसांग इन्होंने भी अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिस दिया है। सीरीज़ में दिल्ली और नागालैंड के लोकेशन की शफलिंग हर एपिसोड में फास्ट की गई है, फिर भी ऑडियंस हर एक सीन में मैच हो जाते हैं। इसका क्रेडिट जाता है सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में। कोई लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर पहले सीजन में हाथीराम चौधरी की हाथी की चाल फिर से देखने का ऑडियंस को मन कर रहा है तो ये सीरीज़ उनको ज़रूर देखनी चाहिए।